लखनऊ में हादसे के बाद एक बार फिर से फायर विभाग की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। हम इस समय लखनऊ के हजरतगंज इलाके के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर IITs के लिए तैयारी की जाती है। सैकड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ऐसी बिल्डिंग्स में पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद आज फायर विभाग की जो टीम है वो फिलहाल यहाँ पर जाँच करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुँची हुई है। चलिए एक बार कोचिंग के अंदर चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है। आप देखिए कि बाहर जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पर बाहर रखा गया है, उनकी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। CFO जो लखनऊ के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा जो फायर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो इंतज़ाम फायर विभाग के होने चाहिए किसी भी बिल्डिंग में। देखिए बालू की जो कंटेनर है वो यहाँ पर मौजूद है, उन बालू के कंटेनर्स को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिलहाल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर अंदर जो प्रेशर लगा हुआ है उस प्रेशर के जरिए पानी को फेंका जाता है, ये सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए कि जो बगल में बिल्डिंग के बगल में जो एग्जिट है उस एग्जिट में भी देखिए सारी चीज़ों को चेक किया जा रहा है और ये सीढ़ियाँ हैं जिसके जरिए लोग स्टूडेंट जो हैं वो ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फायर विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे रास्तों की न सिर्फ नपाई की जा सके, इसकी चौड़ाई को देखा जा सके और उसके बाद यहाँ पर सारी इक्विपमेंट्स को चेक करने के बाद अगर कोई खामी निकलती है तो न सिर्फ नोटिस दिया जाएगा, सील किया जाएगा, इस तरीके की कार्रवाई को एस्टैब्लिश किया जाएगा। लखनऊ के CFO अंकुश मित्तल ने इस समय एक बड़ा एग्जामिनेशन किया है। सर, जहाँ पे जो आप लोगों ने खामियां पाई हैं पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। LDA द्वारा कुछ नक्शे में खामियां मिली हैं, जिस हिसाब से पास था उस हिसाब से बिल्डिंग नहीं बनी हुई है और कई जगह पर इन्होंने फायर सिस्टम तो यहाँ पर था लेकिन स्मोक के लिए कुछ जगह से इन्होंने कांच लगा रखे थे और उसको अभी जो मेरी बात हुई है सर से, उसको अभी हम बिल्डिंग को सील करेंगे 4 बजे के बाद। बिल्डिंग को सील करेंगे आज। और अलीगंज में क्या फैक्ट फाइंडिंग निकली है सर? जगह सब यही पूरी कार्रवाई चल रही है। जो अलीगंज में हादसा हुआ था उसमें फैक्ट फाइंडिंग अब तक क्या निकला है? या तो AC कंप्रेसर ब्लास्ट होने से या फिर जो फ्रीजर था पेट शॉप में उसमें शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। और इसमें पूरी कार्रवाई कब तक हो जाएगी? कंटिन्यू कार्रवाई चल ही रही है। और एक सब लोग जानना चाह रहे थे कि 15 मीटर से जो नीचे की बिल्डिंग है क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? 15 मीटर से नीचे हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, LDA के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो लखनऊ के CFO को आपने सुना जो बता रहे थे कि कैसे कार्रवाई होगी। सर, जहाँ के बारे में जो चीजें मिली हैं वो बताइए जरा। कर रहे हैं कोचिंग में आए, क्या चीजें मिली हैं वो बताइए। खामियां यही मिली कि जो नक्शा जिस पर्पज से पास है कोचिंग क्लासेस के हिसाब से, तो नक्शे में त्रुटि पाई गई, उसके लिए पास नहीं, ऑफिस के लिए पास है, तो उसके मानदंड अलग होते हैं। एंट्री एग्जिट एक ही है सर यहाँ पे भी? नहीं, उधर से हम लोग एग्जिट किया भी ना, एंट्री इधर से किए थे, एग्जिट उधर से किए। तो फायर नॉर्म्स तो मुझे ठीक लग रहा है, मतलब प्रैक्टिकली देखने पे ठीक लग रहे हैं। 1-2 कमियां छोटी मोटी थी तो उसके लिए भी जो हम भी सील करेंगे तो सुधारेंगे उसको। जैसे ये शीशा यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो उसे खुला रहना चाहिए, तो बंद है तो वो सब खोल देंगे, हो जाएगा। तो बिल्डिंग सील करेंगे लेकिन 4 बजे के बाद? हाँ। रूफ है वो बनी हुई है पूरी तरीके से, अगर आग लगेगी तो थर्माकोल तो पूरा जल जाएगा, आर्टिफिशियल बनी हुई है ऊपर सीलिंग जो है। PVC सीट लगी है। सर ये बताइए इनके पास नक्शा किस चीज? रुक जा यार, हो गया आप बताओगे। रुक जाओ। इनका ये बताइए कि नक्शा किस चीज का पास है इनका? नक्शा इनका नीचे शोरूम का पास है और जहाँ पर ये ऊपर ऑफिस का पास है। वो ऑफिस का कोचिंग का नक्शा इनके पास नहीं है। क्या आपने ये इनसे स्पष्ट किया कि कोचिंग का रजिस्ट्रेशन है इनका उच्च शिक्षा में? कोचिंग का रजिस्ट्रेशन तो हम तो बिल्डिंग चेक करेंगे ना। अच्छा जी, तो बिल्डिंग के नॉर्म्स आप बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास है, क्या सील करेंगे? रुक जाओ। बिल्डिंग के नॉर्म्स आपके हिसाब से कैसे हैं? पूरे हैं नॉर्म्स के हिसाब से, मतलब प्रैक्टिकली रूप से देखा तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन चूंकि कागजी रूप से नहीं है तो फिर आप इसको सीज करने जा रहे हैं? जी, 4 बजे के बाद सीजिंग की कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी इनको टाइम दिया है, खाली करवा ले, बच्चे हैं ना ऊपर, तो उनको खाली कराने के बाद ही सील हो पाएगा। पूरे लखनऊ में ये अभियान चलेगा आज? एक सवाल बहुत गंभीर बना हुआ है, हमें आज कई निर्माण बजाना निर्देश। एक सवाल बहुत गंभीर बना हुआ है क्योंकि आप लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जब से ये बच्चों की दुर्घटना हुई है। इससे पहले आप लोग कहाँ थे? क्या पहले इस तरीके का कोई अभियान चला के कोई कार्रवाई की? देखिए, अगर हम पहले कार्रवाई करें, जैसे हम यहीं पे कुछ दिन पहले आते तो आप ही लोग कहते हैं कि भाई LDA क्या है, जो निर्माण बन चुका है उसमें क्यों घूम रहा है? आप ही लोग कहते हैं, हमारे ऊपर प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्या है। इस तरीके के सवाल मीडिया से नहीं उठते सर, इस तरीके के सवाल उठते हैं, फिर हमको प्रश्न नोट बताएंगे उसको हम लोग चलाएंगे। खैर, आप इसको सीज करने जा रहे हैं, हम लोग ये माने इनके नॉर्म्स LDA के अनुसार पूरे नहीं थे। जी, अब अगले निर्माण पर चलते हैं, अभी आपको और भी बहुत सारी जगह चलते। ठीक है, तो देखिए जो LDA के अधिकारी हैं, जो फायर विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि जो कोचिंग है उसमें नॉर्म्स पूरे नहीं है, इसलिए इस कोचिंग को फिलहाल 4 बजे के बाद सील किया जाएगा और जब सारे जो
परमिटेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, उनको पूरा कर लिया जाएगा, सारे मानकों को पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद इस कोचिंग को खोलने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि लखनऊ के हजरतगंज यानी कि हार्ट ऑफ द सिटी में अगर कोचिंग कोई खुली हुई है जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके नॉर्म्स नहीं पूरे हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि पूरे लखनऊ में आज किस तरीके के हालात होंगे। और इसीलिए फायर विभाग की टीम, LDA की टीम के साथ आज बड़ा सर्च अभियान चला रही है लखनऊ के हजरतगंज समेत तमाम इलाकों में। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया TV, लखनऊ।